ले भाई प्रधान, हम फिर आ गए टाइम स्पीड डिस्टेंस का। आज पार्ट 2 लेकर आया हूँ। टाइप फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन बच रहे थे, हम पहले उनको कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद फिर हम अपना टाइप 2 शुरू करेंगे। ठीक है, आओ हमारा क्वेश्चन नंबर पहला ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहता है एक साइकिल चालक है, वो कुल 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर 2.5 घंटे में 2 घंटे 30 मिनट में साइकिल चलाने के बाद उसको ये पता चला कि उसने जो भी दूरी तय करी है वो शेष दूरी का 3/5 है। जो भी दूरी उसने तय करी है, जो दूरी उसने चल ली है, जो उसने तय करी है, वो कितनी है? वो शेष का 3/5 है। इसका मतलब अगर शेष को आप नीचे उतारोगे तो तय बटे शेष बराबर आएगा 3/5। जो दूरी उसने ट्रेवल कर ली वो 3 यूनिट है, जो रिमेनिंग बच गई वो 5 यूनिट है। इसका मतलब जो टोटल था वो तो आपका बेटा जी 8 यूनिट था कि नहीं था? बेटा जी क्वेश्चन कह रहा उसने 2.5 घंटे के अंदर इतनी दूरी तय कर ली, 3 यूनिट 3 इकाई दूरी तय कर ली। पूरे कितने में से? पूरे 8 में से। किस में से? पूरे 8 में से। कह रहा बताओ उसकी स्पीड क्या थी। आप सिर्फ इतना जानते हो कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तुम्हारी स्पीड तुम्हें पता नहीं है। टाइम दे रखा है 2.5 घंटे का, तो यहाँ लिख दो 2.5 इज इक्वल टू डिस्टेंस दे रखी है तुमके 36 किलोमीटर, 36 लिख दो। उसका 8 में से 3 चला है, मतलब 3/8 चला है। पूरी डिस्टेंस का टोटल तो 8 था, उसने तय करी कितनी करी? 3 करी। 8 में से 3 तय करी, 8 में से 3 तय करी। ठीक है बेटा जी, इसको हटाओगे आपके यहाँ पे 0 आएंगे। ये 5 25 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया। 5 से काटोगे ये आपका 4 बार में कटेगा, 4 से काटोगे 9 बार में कटेगा। स्पीड आ गई आपकी 9 तिया 27 डिवाइडेड 5 आपका नीचे चला जाएगा। 5 से काट दो 5 25 और 5 चौके 20। 5.4 ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 20। देखो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कहता है। जिमी को 16 घंटे में 88 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, बट वह आधी यात्रा 3/4 समय में तय करती है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने की चाल क्या होगी? सुनो बेटा जी मेरी पूरी बात। उसकी जो पूरी दूरी है वो 88 किलोमीटर है। क्वेश्चन कह रहा इस 88 किलोमीटर में से इसने 44 ट्रेवल तो कर ली, अच्छी बात है, और 44 इसने यहां कर ली। क्या? जिमी को 16 घंटे में 88 किलोमीटर जाना था पूरा का पूरा, लेकिन आधी यात्रा, आधी बोले तो 88 में से 44 यात्रा। बेटा कुल समय कितना लग रहे थे आपको? 16 घंटे। कह रहा आधी यात्रा 3/4 समय में तय करती है। मतलब जी आपकी जो डिस्टेंस थी वो तो आपने 44 कर ली, बट आपने इसके लिए टाइम कितना लिया? जो भी आपका टोटल टाइम था उसका 3/4। बेटा जी आप 16 का 3/4 करो, 4 चौके 16, 4 तिया 12, टाइम आपको यहाँ पे 12 लगेगा। बेटा जी बाकी की 44 ट्रेवल करने के लिए 16 में से 12 तो आपने यहाँ ले लिए। अब 16 में से कितने बचे? 16 में से सिर्फ आपके टाइम बचा है 4। कह रहा बताओ उसके लिए स्पीड क्या होगी? तो बेटा जी स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका? स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। स्पीड हमें निकालनी है, टाइम बचा है सिर्फ हमारे पास 4, आधी डिस्टेंस बोले तो 44 ट्रेवल करने के लिए आपकी स्पीड आ जाएगी 11 किलोमीटर पर आवर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 21। देखो बेटा 21 हमसे क्या कहता है। एक व्यक्ति ने 12 किलोमीटर की दूरी 78 मिनट में तय करने का निर्णय लिया। उसने शुरुआती 2/3 दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला और शेष दूरी को कुछ अलग चाल से चलने का उसने निर्णय लिया। कह रहा बताओ अंतिम में जो वो 4 किलोमीटर चला है, सॉरी अंतिम में जो वो 1/3 चला है, उसके लिए उसकी चाल क्या थी, उसकी स्पीड कितनी थी? सुनो बेटा जी देखो मेरी बात। पूरी डिस्टेंस हमारे पास 12 किलोमीटर है, ठीक है। इस 12 किलोमीटर से
सबसे पहले 2/3 उसने ट्रेवल करी। अगर आप 12 का 2/3 निकालो से 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, मतलब 8 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी। इसके लिए इसकी स्पीड कितनी थी? इसके लिए उसके पास स्पीड अवेलेबल थी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। क्वेश्चन कहता है रिमेनिंग उसकी डिस्टेंस 12 में से 8 यहाँ बची हो गई बेटा, तो 4 किलोमीटर बची। बताओ, मेरे मुंह से 4 भी निकल गया था। उसके लिए मैंने स्पीड मान ली x। क्वेश्चन कहता है तुम्हें जाना था 12 किलोमीटर, तुम पहले उसमें से 8 किलोमीटर गए, तब तुम्हारी चाल 10 किलोमीटर पर आवर थी, बाकी की तुम 4 किलोमीटर और गए, उसमें जो तुम्हारी स्पीड थी वो तुम्हारी x किलोमीटर पर आवर थी। कह रहा पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करने में तुम्हें 78 मिनट लग गए। यहाँ देखो बेटा जी आप एक बात बता दो, अगर स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है तो बताओ टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल होती है कि नहीं होती है? तो देखो दूरी चले थे हम 8, उसके लिए हमारी स्पीड कितनी थी? 10। बेटा जी जब दूरी में मैंने चाल का भाग मारा, जब दूरी में चाल का भाग मारूंगा तो समय तो आएगा, तो कुछ समय मुझे यहाँ लगा। फिर दूरी चला मैं 4 किलोमीटर की, उसके लिए स्पीड मेरी x थी, तो कुछ समय यहाँ लगा, कुछ समय यहाँ लगा, टोटल लग गए मुझे 78 मिनट। बेटा जी मिनट को घंटे में चेंज कर लो तो भाग मार दो 60 का, तो 1 घंटे में चेंज हो जाएगा, हावर में चेंज हो जाएगा। देखो दोबारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कुछ टाइम यहाँ लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कुछ टाइम यहाँ लगा, और पूरा का पूरा टाइम मैंने बराबर में लिख दिया, तो ये आ गया मेरा। 6 से कटा 10 बार, 6 कम 6, 6 तिया 18, 10 से भाग मारोगे तो 0.8 आएगा। 4/x बराबर 10 का भाग ऐसे मारो, ये 0.3 आएगा। 0.8 उस तरफ गया, 1.3 में से माइनस हुआ, आपका बचा 0.5। यहाँ कितने बचे? 4/x। इसको हटाओगे 0 पाओगे, 5 से कट गया 2 बार, 4 दूनी 8, x चले गए वहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू हो गई बेटा जी आपकी 8 किलोमीटर पर आवर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 22। एक आदमी स्थान ए से चलना शुरू करता है और 50 घंटे में स्थान बी पर पहुंच जाता है। ए से बी तक जाएगा, उसको 50 घंटे लगेंगे। वह 1/4 दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और शेष दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। क्वेश्चन कह रहा बताओ ए से लेकर बी की दूरी कितनी थी? आप सुनना बेटा जी मेरी बात, आप पूरी की पूरी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर ए तुम्हारी पूरी की पूरी डिस्टेंस है, उसका 1/4 चला है, ये कितनी? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक इसका 1/4 चला है इतने की स्पीड से, और जो रिमेनिंग बची है 4 में से 1 यहाँ पे, तो 4 में से 3 यहाँ पे, 3/4, 1/4 यहाँ, तो 3/4 यहाँ चला है 15 किलोमीटर पर आवर की ये स्पीड से। क्वेश्चन कह रहा बताओ इस पूरे को चलने में लग गए इसको 50 घंटे। कह रहा बताओ तुम्हारी टोटल डिस्टेंस क्या थी? बेटा जी एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लूँ, 100 लिख लूँ, 50 लिख लूँ, कुछ भी लिख लूँ मैं यहाँ पे, बेटा जी उसका 1/4 निकालना है आपको। जैसे अगर मैंने इसको x मान लिया तो आप x का 1/4 निकालोगे। मैं x ना मान के अगर इसको 4x मान लूँ तो कैसा रहेगा? क्यों सर? बेटा 4x से होगा कि 4 से 4 आसानी से कट तो जाएगा, तो सिर्फ x ही तो बचेगा। तो बेटा जी हमेशा यहाँ पर क्या माना जाए? नीचे वालों का एलसीएम माना जाए। 4 और 4 का एलसीएम 4 होता है, आप यहाँ 4x मान लो। अगर टोटल डिस्टेंस आपकी 4x थी, उसका 1/4 मतलब x, इसका 1/4 करो, 4 से 4 कटेगा, ओनली x बचेगा। इसका आप 3/4 करो तो 4 से 4 कटेगा तो 3x बचेगा। बेटा जी ये आपकी डिस्टेंस है और ये आपकी स्पीड है। जब आपने x डिस्टेंस ट्रेवल करी उस टाइम पे जो आपकी स्पीड थी वो आपकी 5 थी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड थोड़ा सा टाइम है लगा। डिस्टेंस आपकी 3x थी, टाइम आपका 15 था, स्पीड आपकी 15 थी, कुछ टाइम यहाँ लगा, कुछ टाइम यहाँ लगा, टोटल टाइम लग गया आपका 50 आवर, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। 3 से काटोगे 5 बार कटेगा, x/5 एक बार, x/5 एक बार, तो x/5 कितनी बार? 2 बार, x/5 2 बार, बराबर में आ गए बेटा जी 50। 2 से काटोगे 25 बार, 25 पंचे 125, x की वैल्यू आ गई 125।
ये तो आपकी x की वैल्यू आ गई। आपसे पूछ रहा है पूरी दूरी क्या थी, तो 4x थी आपकी पूरी दूरी, 4 में गुणा मार दो 125 का, बेटा 100 चौके 400 और 25 चौके 100, आपके पूरे हो गए 500। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 23। टॉम ने 6 घंटे में 285 किलोमीटर की यात्रा की। अपनी कुल यात्रा में वह पहले भाग की यात्रा बस द्वारा 40 की चाल से चलता है और शेष भाग रेलगाड़ी द्वारा 55 की चाल से चलता है। क्वेश्चन कह रहा है बताओ रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय करी गई थी। देखो बेटा जी मैं आपको बताऊं, जैसे क्वेश्चन में क्या कहता है कि पूरी की पूरी डिस्टेंस जो थी हमारी वो थी हमारी 285। बोलो ठीक है नहीं थी। इसमें से कुछ हिस्सा इसने बस से ट्रेवल करा जब इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। बाकी का जो भी हिस्सा बचा है वो हिस्सा इसने ट्रेवल करा है आपका 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बेटा जी अगर इसने यहाँ पर x डिस्टेंस ट्रेवल करी तो यहाँ पर इसने 285 माइनस x डिस्टेंस ट्रेवल करी। अगर पूरी 285 थी, अगर यहाँ x कर ली तो यहाँ कितना बचा 285 माइनस x। हमें बताना है रेलगाड़ी द्वारा कितनी करी गई थी, तो बेटा रेलगाड़ी वाले को फिर x मानो आप, सीधा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर x करी तो यहाँ पर कितनी करी 285 माइनस x करी। अब देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी 285 माइनस x बटे 40 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आया यहाँ पर डिस्टेंस x थी, स्पीड तुम्हारी 55 थी, बराबर कुछ समय यहाँ लगा कुछ समय यहाँ लगा, टोटल समय लग गए आपके 6 घंटे। ठीक है बेटा जी। अभी आपको बताना है कि रेलगाड़ी द्वारा कितनी आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी थी। अब आप मुझे एक बढ़िया सा एक जवाब दे दो। ऑप्शन को देखते हुए मैं यहाँ मतलब मुझे तो ट्रेन वाली निकालनी है। ये जो डिस्टेंस है ये मेरी ट्रेन की है और ये जो डिस्टेंस है ये मेरे बस की है। ऑप्शन को देखते हुए वो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 55 से कटेगा। बेटा जी वो कोई और नहीं, वो तुम्हारा 165 है। 50 दिया 150 और 5 दिया 15 होगा 165। बेटा जी आप ऑप्शन के हिसाब से अगर यहाँ 165 रख लोगे तो आप खुद देख लो, एक कट गया 3 बार। आप यहाँ पर रख लो 165, 285 में से 165 को आप घटाओगे आपके बचेंगे 120, 40 का भाग मारोगे आपके यहाँ भी 3 आ जाएंगे, 3 ए हुए 3 ए हुए, टोटल हो गया 66। बाय ऑप्शन आपका आंसर आएगा क्या 165। समझ गए। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति रूट x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे में उसने उतने ही किलोमीटर तय किए जितना x का मान है। तो x का मान कितना है यहां देखो, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड क्या है हमारी रूट x है, समय कितना है हमारा 2 घंटे है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी x ही डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसने। हाँ ठीक है। अब सुनो आप बेटा मेरी बात यहाँ पे मैं कह रहा हूं आप एक काम करो, ये दोनों तरफ आप एक बार स्क्वायर चढ़ा दो। तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है और 2 का स्क्वायर तुम्हारा 4 होता है और वो हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर। एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ रहे हैं अपने टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। देखो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 25 हमसे क्या कहता है, सुमन और सुजाता समान दूरी, बेटा डिस्टेंस सेम है ध्यान रखना, समान दूरी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति आवर और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में सुमन सुजाता से 36 मिनट अधिक समय लेती है। प्रत्येक द्वारा तय करी गई दूरी बता दो। बेटा जी सुनो, हमें क्वेश्चन में क्या कहता है, दूरी समान है तो हमारी स्पीड क्या दे रखी है, हमें यहाँ पर स्पीड दे रखी है हमारी, कौन है, सुमन दीदी हैं आई थिंक, यस हमारी ये सुमन दीदी हैं और ये हमारी सुजाता।
क्वेश्चन कह रहा है सुमन दीदी की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर हावर और सुजाता दीदी की है 12 किलोमीटर पर हावर। बेटा जी जो इनका स्पीड का रेशियो है वो 2 पंचे 10 और 2 छिक्के 12 है, ये इनकी स्पीड का रेशियो है। अगर इनकी जो स्पीड का रेशियो 5:6 है और इन्होंने डिस्टेंस सेम टू सेम ट्रेवल करी है तो बेटा जी इनका जो टाइम का रेशियो रहेगा वो आपका 6:5 रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है सुमन सुजाता से 36 मिनट अधिक ले रही है। सुमन दीदी सुजाता से 1 यूनिट ज्यादा ले रही है और क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं 36 बोले तो 36 मिनट। यस, ये था तुम्हारा 10 किलोमीटर प्रति हावर, ये था तुम्हारा 10 किलोमीटर प्रति हावर। वो कट गए थे, वो बात अलग है। अगर आपके 1 की वैल्यू 36 है तो बेटा जी जो आपकी 36 की वैल्यू आएगी बताओ वो 216, 36 गुणा यहाँ कर दोगे तो वो 216 मिनट आएगा कि नहीं आएगा। 1 की वैल्यू 36, 36 का गुणा हो रहा था तो 6 की वैल्यू 216 मिनट हो जाएगी। बताओ ये आपकी यहाँ पर टोटल टाइम आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद आप यहाँ देखो बेटा जी, जब आपकी स्पीड थी 10, टाइम था 216 मिनट, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है बेटा। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड थी आपकी 10 किलोमीटर पर हावर और टाइम लग गया आपको 216 मिनट का। मिनट को अगर घंटे में चेंज करना हो तो बेटा जी 60 का भाग मारा जाता है और वो घंटे में चेंज हो जाता है। हावर से हावर कट जाएंगे तुम्हारा आंसर किलोमीटर में आने को तैयार है। 0 से 0 कट गए, 6 3 18 और 6 36, 36 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा जी आपका? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 26। देखो बेटा जी, अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलती हुई एक बस 20 मिनट देरी से पहुंचती है। बेटा सामान्य चाल से ना चल के वो दूसरी चाल से चलती है, इसीलिए वो अपनी क्या होती है, लेट पहुंचती है। अच्छा बेटा जी, इसकी जो स्पीड है ये लिखिए सामान्य चाल और ये है इसकी न्यू चाल जो कम हो गई है। वो कह रहा है सामान्य चाल की 6/7 से, मतलब 7 में से 6 चाल पे चल रही है वो, 7 नहीं 7 में से 6। मैडम ने आपको 100 में से 70 नंबर दिए थे तो लिखे कैसे थे? 70/100। पूरे मोहल्ले में उसने ढिढोरा पीटा था कि आपके नंबर 100 में से 70 आए हैं, 100 में से 70 आए हैं। वो ये बात कह रहा है। 6/7 का मतलब होता है 7 में से 6, 7 में से 6। जो स्पीड उसकी 7 थी वो 7 में से अब 6 बची। तो बेटा जो टाइम लगेगा वो आपका 6 से क्या लगेगा, 7 लगेगा। बताओ आपको टाइम कितना ज़्यादा लग गया? आपको 1 यूनिट टाइम ज़्यादा लग गया और क्वेश्चन कह रहा है 1 यूनिट नहीं, आपको 20 मिनट ज़्यादा लग गए। मल्टीपल चल रहा है 20 का गुणा आप इसमें कर दो, आपके यहाँ पर आ जाएंगे 120 मिनट। बेटा जी 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट। सामान्य चाल जो आपकी थी, सामान्य चाल से चलते हुए उसको जो समय लगेगा वो 120 मिनट लगेगा, मतलब 2 घंटे लगेंगे। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 27। एक वाहन अपनी सामान्य चाल से 1/4 चाल से जा रहा है। 1/4 मतलब 4 में से 1। नॉर्मल स्पीड उसकी 4 थी बट वो 4 में से 1 पे चल रहा है। अगर उसकी स्पीड इतनी है तो उसका टाइम क्या होगा, 1/4। यहाँ पर कितने का गैप आ गया, 3 यूनिट का। वो कह रहा है तो वो अपने गंतव्य पर 45 मिनट अतिरिक्त लेगा, 45 मिनट ज़्यादा लेगा। हमारे 3 यूनिट ज़्यादा ले रहा है, वो कह रहा है 45 मिनट ज़्यादा लेगा। 3 का भाग मारो आप इसमें, 3 एकम 3, 3 5 15 बार कटेगा, बोले तो 15 मिनट बार कटेगा। आप 15 का यहाँ मल्टीप्लाई मार दो, आपके आ जाएंगे 15 मिनट। क्वेश्चन कहता है समान दूरी तय करने में सामान्य समय क्या है? नॉर्मल स्पीड ये थी, उसका नॉर्मल टाइम 15 मिनट था। क्वेश्चन नंबर 28। कोई लड़का अपनी चाल में मूल चाल की तुलना में 9/5 गुना वृद्धि करता है। मतलब पहले उसकी स्पीड 5 हुआ करती थी, आज उसकी स्पीड 9 हो गई। ये उसकी स्पीड के साथ हुआ है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28।
तो बेटा जी टाइम क्या हो जाएगा 9 से 5, डिफरेंस कितने का 4 का, उसकी वैल्यू हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखी है, वो 40 मिनट पहले पहुंच जाएगा। मल्टीपल 10 का ना चल रहा है तो 10 का मल्टीपल ऐसे मार दो, ये आ गए तुम्हारे 90 मिनट। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है सामान्य चाल से चलने पर कितना मिनट लगेंगे, बेटा जी यहाँ पे आपको 90 मिनट लगेंगे। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा हमसे क्या कहता है, 29 हमसे कहता है 2 कार हैं, उनकी स्पीड क्रमशः कितनी कितनी है, 45 है और 55 है। एक की स्पीड बेटा जी आपकी 45 है और एक की स्पीड कितनी है बेटा जी आपकी 55 है। तो 5 नम 45 और 5 से गया 11 बार, टाइम आ जाएगा आपका 11 से 9, इनका डिफरेंस 2 इकाई है। और क्वेश्चन कहता है कि यात्रा दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट कम समय लेती है, यहाँ आ गया 40 मिनट का गैप। मल्टीपल चल रहा है, 2 का भाग मारो 20 बार कटेगा, इसमें आप 20 का मल्टीपल मार दो, ये होगा आपके 220 मिनट। आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्या बताओ तो यात्रा की लंबाई कितनी थी। लंबाई का मतलब हमसे डिस्टेंस पूछा है क्वेश्चन ने, तो बेटा जी डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी कितनी थी 45 किलोमीटर पर हावर थी, आपको टाइम कितना लग गया 220 मिनट लग गया। 220 मिनट को अगर किलो हावर में बदलना है तो 60 का भाग मारना पड़ता है। 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, हावर से घट गए हावर, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20। बेटा जी 50 तिया 150 और 5 तिया 15, 150 और 15 165, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 30। यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान पर एक व्यक्ति 12 किलोमीटर के स्थान पर 18 किलोमीटर प्रति चाल से चलता है तो 24 किलोमीटर अधिक चलता है। क्वेश्चन कहता है उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बताओ कितनी होगी। देखो बेटा जी मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, वो कह रहा है उसकी जो स्पीड है वो आपकी 12 किलोमीटर प्रति हावर थी पहले, ठीक है, कितनी थी 12 किलोमीटर प्रति हावर, बट अब उसने अपनी स्पीड कितनी कर दी, उसने अपनी स्पीड कर दी 18 किलोमीटर पर हावर। पहले उसकी स्पीड इतनी थी, अब उसकी स्पीड 18 किलोमीटर प्रति हावर है। तो कह रहा उसकी वजह से वो 24 किलोमीटर ज़्यादा चल पा रहा है। अब मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें यहाँ से दतिया से जाना है ग्वालियर तक, अगर आप 12 की स्पीड से जा रहे हो तो आपको मान के चलो एग्जाम्पल की तौर पे आपको 10 घंटे लगते हैं, दतिया से ग्वालियर तक जाने में आपको 10 घंटे लगते हैं। क्वेश्चन कह रहा अगर उन्हीं 10 घंटों में वो 18 की स्पीड से चला गया ना तो ग्वालियर को पार करके मुरैना पहुंच जाएगा, मतलब और आगे निकल जाएगा और आगे निकल जाएगा। बेटा जी मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर तुम्हारा समय समान है, इफ योर टाइम इज सेम, अगर आपका समय समान है तो जो अनुपात तुम्हारी चाल का होता है वही अनुपात तुम्हारी डिस्टेंस का भी होता है, दूरी का भी होता है। मतलब वो कह रहा है 12 की स्पीड से जितने टाइम तक वो चला, 18 की स्पीड से अगर उतने टाइम तक और चलता तो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता। बेटा जी आप खुद देखो, जो तुम्हारा स्पीड का रेशियो है 3 चौके 12, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, जो स्पीड का रेशियो है वही सेम टू सेम रेशियो तुम्हारा डिस्टेंस का भी रहेगा जब तुम्हारा टाइम सेम हो। बताओ यहाँ पर तुमने कितनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी, 1, वो कह रहा 1 नहीं वो तो 24 है। अगर 1 का मान 24 है तो जो तुम्हारी रियल डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी तुम्हारी 48 किलोमीटर। समझ गए, ऑप्शन नंबर बी। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 31। एक डिलीवरी वैन है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से यात्रा करते हुए एक निश्चित मार्ग को 1 घंटे और 45 मिनट में पूरा करती है। यदि यातायात के कारण लगने वाला समय 15 मिनट बढ़ जाता है तो मार्ग को पूरा करने के लिए वैन की औसत गति में कितनी प्रतिशत कमी करनी चाहिए। देखो बेटा जी, पहले आपको समय कितना लगता था, जब आपकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी
तो आपको समय कितना लगता था? 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, 45 मिनट और हो गए, आपके हो गए पूरे के पूरे 105 मिनट। अब 15 मिनट ज्यादा लगने लग गए ट्रैफिक के चक्कर में, मतलब आपको 120 मिनट लगने लग गए। आपका जो टाइम का रेशियो 15 7 105 और 15 8 120, टाइम आपका 7 से 8 है, तो जो आपकी स्पीड होगी ना वो आपकी 8 से 7 हो जाएगी बेटा जी। और क्वेश्चन कह रहा है पहले आपकी स्पीड 60 हुआ करती थी, 60। पहले स्पीड क्या हुआ करती थी? 60 हुआ करती थी। अब कह रहा है बताओ अब मेरी स्पीड कितनी है? पहले तो ये निकालो, सॉरी पहले इसकी जरूरत ही नहीं है बेटा, जिसकी जरूरत ही नहीं है। पहले हमारी स्पीड 8 यूनिट हुआ करती थी, आजकल हमारी स्पीड 7 यूनिट है। बताओ बेटा जी आपकी स्पीड कितनी कम हो गई? आपकी स्पीड हो गई 1 यूनिट कम। अरे 1 यूनिट कम हो गई किसमें? बेटा जी 8 में, और गुणा कर दो 100 का 1/8, फ्रैक्शन फॉर्म होती है 12.5% की। यही तुम्हारा आंसर होगा। 4 दूनी 8, 4 से कटा 25 बार, 2 से काटोगे 25 को, तुम्हारे 12.5 आएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 32। ए डी किलोमीटर चलने में बी से 3 घंटे अधिक लेता है। ए क्या कह रहा? ए कह रहा ए बोल रहा है मैं बी से 3 घंटे ज्यादा लूंगा। ठीक है, अगर डी अपनी चाल को दुगना कर देता है तो वह बी से 1 घंटे कम लेता है। ये कह रहा अगर मैं अपनी चाल को दुगना कर दूं, मतलब अगर ये कह रहा मैं अपनी चाल को दुगना कर दूं, मैं अपनी चाल को 2 टाइम्स कर दूं, तो मुझे बी से 1 घंटा कम लगना शुरू हो जाएगा। बेटा जी हाँ सुनो, तुम बस एक ही बात करो अकेला। ए क्या कह रहा है? एक ही, आप ए को देखो बस ध्यान से, ए की स्पीड के बारे में बात करो। पहले इसकी स्पीड 1 गुना हुआ करती थी, आजकल स्पीड इसकी 2 गुना हो गई। अगर स्पीड 1 से 2 हो गई तो टाइम भी तो 2 से 1 होगा। बेटा जी पहले इसको 3 घंटे ज्यादा लगते थे, अब इसको 1 घंटा कम लगता है। बताओ टाइम का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 2 मत बोलना, 3 में से माइनस से घटाओगे, -1 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो 3 और 1 बेटा जी आपके 4 हो जाएंगे। मतलब दोनों के टाइम का डिफरेंस आपका 4 है। इन दोनों का डिफरेंस 1 है, 1 की वैल्यू 4 है। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर 8 आएगा। कितना आएगा? 8। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। स्पीड आपकी 1 है, टाइम आपका 8 है, तो डिस्टेंस आ गई आपकी 8 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 33। ए बी द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लिए गए समय से 8 घंटे अधिक समय लेता है। ए क्या कर रहा है? बी से 8 घंटे ज्यादा समय ले रहा है 160 किलोमीटर जाने में। यदि ए अपनी चाल को दुगना कर देता है तो वह उसी दूरी को तय करने के लिए बी से 3 घंटे अधिक लेगा। तो वह दूरी को तय करने में बी से 3 घंटे अधिक लेता है। अच्छा, अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 33। ए बी द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लिए गए समय से, बी द्वारा लिए गए समय से 8 घंटे ज्यादा ले रहा। यदि ये अपनी चाल को दुगना कर दे तो वो बी से 3 घंटे अधिक लेता है। यहां सुनना, पहले ए की स्पीड 1 थी, आज आपकी ए की स्पीड पहले 1 थी, अब स्पीड 2 हो गई, तो जो टाइम होगा वो भी तो 2 से 1 हो जाएगा। पहले 8 घंटे लगते थे, अब 3 घंटे ज्यादा लग रहे। बताओ दोनों का डिफरेंस 5 घंटे है कि नहीं? इनका डिफरेंस कितना है? 1 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 5, तो फिर कितने का मल्टीपल चल रहा? 5 का। 5 कैसे में कर दो, टाइम आ गया आपके यहाँ पर, ये आपके 10 हो गए। अगर आप यहाँ 5 का मल्टीप्लाई मारोगे तो यहाँ आपके 5 घंटे आ जाएंगे। ठीक है, अब सुनो बेटा जी मेरी बात। यहाँ पर जब आपने ए की जो स्पीड है उसको दुगना कर दिया ना, तो आपको टाइम लग रहा कितने घंटे? 5 घंटे। ए को कितना टाइम लग रहा? 5 घंटे। और क्वेश्चन कह रहा था ए को बी से 3 घंटे अधिक लगेंगे जब ए अपनी स्पीड दुगनी कर देगा। जब ए ने अपनी स्पीड को दुगना कर दिया तो टाइम लगा 5 घंटे, और क्वेश्चन कह रहा था उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे। मतलब बी को लगेंगे ओनली 2 घंटे।
क्यों? बी कह रहा था ए को जो टाइम लगेगा जब वो अपनी स्पीड को दुगना कर देगा तो ए को मुझसे 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। अब जब स्पीड मैंने डबल कर दी तो ए को टाइम लग रहा है 5 घंटे, बी से 3 घंटे ज्यादा, मतलब बी को लग रहा है 2 घंटे। बेटा जी 100 डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस पूरी 160 थी, स्पीड निकालनी थी, बी को लग रहा है ओनली 2 घंटे, मतलब बी की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर हावर आएगी। ऑप्शन नंबर बी। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 34। 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से इतना टाइम ज़्यादा लगता है। यदि ए चाल दुगनी हो जाए तो वह बी से इतने घंटे कम समय लेगी। कह रहा बताओ ए की चाल क्या होगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ देखो बेटा जी, क्वेश्चन में ए की बात हो रही है। ए की स्पीड देखो, पहले ए की स्पीड नॉर्मल हुआ करती थी, आजकल अपनी स्पीड इसने दुगनी कर दी। बोलो कर दी कि नहीं कर दी? तो जो टाइम आएगा वो 2:1 हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, पहले ए को टाइम 2 सही 2/3 अधिक लगा करता था, आजकल उसको टाइम 1 सही 1/3 कम लगता है। कम लगता है मतलब 1 सही 1/3 कम लगता है, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, टाइम का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 3 दूनी 6 और 2 8/3 माइनस प्लस 3 और 1 4 4/3। ये तुम्हारे कितने हो गए? 4 4 12/3, ये आ गया तुम्हारा 4। इनका डिफरेंस एक नहीं 4 है, मल्टीपल चल रहा 4 का, यहाँ कर दो 4 गुणा, ये होगा तुम्हारे 8 घंटे। क्वेश्चन कहता है बताओ ए की चाल कितनी है। बेटा जी इस डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस सवाल में दे रखी है 416, स्पीड हमें निकालनी है और ए को टाइम कितना लग रहा था? 8 लग रहा था। 8 से काट दो, 8 5 40, 8 दूनी 16, स्पीड आपकी कितनी हो गई? 52 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 35। किसी निश्चित चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। सुनो, बी की तुलना में ए को लग रहा है 30 मिनट ज्यादा। यदि ए अपनी चाल को दुगना कर दे तो बी की तुलना में उसको 1 घंटे कम समय लगता है। बी की चाल बता दो। अरे कितनी बार बताऊंगा अब मैं सवाल आपको। देखो अभी आप यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन बिल्कुल देखो। ए को देखो पहले आप, ए की स्पीड देखो, ए ने अपनी स्पीड 1 से 2 कर दी तो उसको टाइम कितना लगेगा? 2 से 1 लगेगा। सुनना भी ध्यान से, पहले वो 30 मिनट ज्यादा लगा करते थे, आजकल उसको क्या हो रहा है? 1 घंटा कम लग रहा है। 30 मिनट ज्यादा 1 घंटा कम, दोनों का डिफरेंस 1.5 घंटे आएगा। 1.5 घंटे। इनका डिफरेंस 1 की वैल्यू 1.5 घंटे, तो बताओ फिर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? बोलो 3 आएगी कि नहीं आएगी? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू 1.5 घंटा करोगे यहाँ पे तो वो तुम्हारी 1.5 ही आ जाएगी, यहाँ पर 1.5 घंटा। अब सुनना, जब ए ने अपनी स्पीड को दुगना करा था तब बी की तुलना में ए को 1 घंटा कम लग रहा था। मतलब फिर बी को कितना लग रहा था? अगर ए को 1 घंटा कम लग रहा था और लग रहा है उसको 1.5, इसका मतलब बी को भैया 2.5 घंटे लग रहे थे। बी को 1 घंटा, ए की चाल को दुगना करने से उसकी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है। जब इसकी स्पीड दुगनी हो जाए तब इसको 1 घंटा कम समय लग रहा है। 1.5 लग रहा, 1 कम लग रहा, मतलब 2.5 लगेंगे। बी होता तो 2.5 घंटे लेता। तो सुनो फिर यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है आपको 15 किलोमीटर, स्पीड आपको निकालनी हो, बी का टाइम है आपका कितना? 2.5 घंटे। इसको हटाओगे 0 आएगा और 25 छक्का 150, स्पीड आ गई आपकी ऑप्शन नंबर ए 6 किलोमीटर पर हावर। The story goes on. That's when it hit me like.